मीन बाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 10 मार्क्स का, चाहे तो थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन या फिर न्यूमेरिकल पूछेगा। व्हाट डू यू मीन बाय, इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है। IEEE स्टैंडर्ड, व्हाट डू यू मीन बाय, इसको दरवाजा खोलने का तरीका है, हाथ ऊपर से प्रेस करोगे तो आवाज नहीं करेगा। What do you mean by IEEE standard floating point number representation? Question mark. Question mark. Explain in detail. Explain in detail about single precision. Explain in detail about single precision. 18 तारीख है, 17 है। Single precision and double precision. Format of number representation. Format of number representation. थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करना होगा इसको। और दूसरा क्वेश्चन, डिस्क्राइब, इसी क्वेश्चन को न्यूमेरिकल में कैसे पूछेगा। डिस्क्राइब IEEE, डिस्क्राइब IEEE स्टैंडर्ड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिप्रेजेंटेशन। नंबर रिप्रेजेंटेशन, फुल स्टॉप। रिप्रेजेंट कोई नंबर ले लो, ये ले लेते हैं, मान लीजिए 85.125। रिप्रेजेंट 85.125 इन सिंगल प्रेसिजन एंड डबल प्रेसिजन। सिंगल प्रेसिजन एंड डबल प्रेसिजन। रिप्रेजेंटेशन फॉर्मेट, रिप्रेजेंटेशन फॉर्मेट। सॉल्यूशन, क्वेश्चन का पार्ट 3 पार्ट में पूछा है। पार्ट 1 की अगर बात करें, पूछ रहा है व्हाट इज IEEE स्टैंडर्ड प्रेजेंटेशन फॉर्मेट। हेडिंग डालो। कल पढ़ा था हम लोगों ने, परसों। कल हमारा लेक्चर नहीं हुआ ना? अच्छा, हम लंच के बाद आए तो तुम लोग भाग गए थे। हमें भी नहीं पता था, आराम हो गया तो भागे। नहीं, गलती मेरी है। IEEE हम लोगों ने पढ़ा था ना कि एक ग्लोबल स्टैंडर्ड है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर
मैथमेटिक्स इंक्लूड करके से रिलेटेड जितने भी रिसर्चेस होते हैं, जितने भी नए इन्वेंशंस होते हैं, जितने नए आइडियाज, थॉट्स, फैक्ट, फाइंडिंग्स, ये सब जो रिसर्च के दायरे में आते हैं, ग्लोबल लेवल पे जो कहीं कोई भी रिसर्च करता है वो इस ऑर्गेनाइजेशन को भेजता है। किस लिए? ये पता करने के लिए आइदर दिस थॉट इज इनोवेटिव और नॉट। अगर पहले से हुआ होगा तो वो रिसर्च पेपर में पब्लिश नहीं होगा, वो बस रेफरेंस दे देगा कि आप इस रेफरेंस को देखें। इसलिए दुनिया में कोई भी रिसर्च हो, चाहे कोई मैथमेटिकल मॉडल बनाए, चाहे कोई मैथमेटिकल फार्मूला बनाए, चाहे कोई हार्डवेयर डिवाइस इन्वेंट करे, या फिर कोई इनोवेटिव थॉट, कोई इनोवेटिव आइडिया, फार्मूला या सॉल्यूशन, ऐसा कुछ भी बनेगा तो वो कहां भेजेगा? IEEE को। IEEE एक लैंडमार्क है, एक उसको सर्टिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन है जो ये बताती है कि दिस थॉट इज इनोवेटिव एंड इट कैन बी फॉलोड फॉर इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन। बात समझ में आ गई? लिख लो एक लाइन इसी को। पूछ रहा है क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, फुल फॉर्म है इसका IEEE का। ऐसे लिखो, IEEE स्टैंड्स फॉर, IEEE stands for Institute of Electrical and Electronics Engineers, Institute of Electrical and Electronics Engineers। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं IEEE, जो फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन है IEEE में, उसको इसको इसका नंबर है IEEE 724। ऐसा लिखेगा तो कंफ्यूज मत होना, ये 724 इसका रिसर्च नंबर है जब ये बनाया गया होगा, तो आप लिख लो बल्कि आगे डैश करके, जिससे कंफ्यूजन न रहे। इसका नंबर है फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन का, IEEE में 724 नंबर है। IEEE 724 is the number that is described to represent the floating point numbers in two formats। खाली आप नंबर आगे नोट कर लीजिए, IEEE 724 इसका नाम ही है। हो गया? पॉइंट नंबर 2, पहला फुल फॉर्म बता दिया आपने, 724। नेक्स्ट पॉइंट है, पैराग्राफ में नहीं पॉइंट में लिखना, IEEE is an organization oblique institute that receive receives, identify, recognize, लिख लोगे स्पेलिंग, एंड सर्टिफाई, सर्टिफिकेट वाला सर्टिफाई है, सर्टिफाई द इनोवेटिव रिसर्चेस on global platform, दो लाइन हो गया, पहले में फुल फॉर्म बता दिया, दूसरे में उसका काम बता दिया क्या करती है। थर्ड, IEEE 724 describes the representation of floating point numbers in two categories, GWO,
in two categories. Number one, single precision format, single precision format and double precision format. First heading, पहला single precision format. In this format, floating point number is represented by using 32 bits. In following format, 32 bits in following format. ऐसे एक बॉक्स बना लो. नेक्स्ट लाइन में these 32 bit डॉट पेन से लिखा करो, इस पे स्पीड कम रहती है, ज्यादा करोगे तो उतनी भी निकल जाएगा उसमें, एग्जाम में तुम्हारे क्वेश्चन छूट जाएंगे. These 32 bits are divided into three parts. Divided into three parts. Number one, sign bit. Sign bit. हाँ शशांक. ठीक है, और भी बच्चे जा रहे हैं. आप जब एंट्री करेंगे तो गेट 2 बताना कि प्रकाश सर कैसे मिलना है. मैंने नाम भेज रखा पहले ही. मिलने की कोई जरूरत नहीं, आप प्रोसेस फॉलो करो, नाम मैंने भेज रखा है.
साइन बिट, साइन बिट में ऐसे लिख देंगे 1 इज यूज्ड फॉर नेगेटिव नंबर, कल पढ़े थे ना पिछले में, 0 इज यूज्ड फॉर this bit is नहीं, this bit represents either the number is positive or negative. This bit represents either the number is positive or negative. Single bit is used to represent the sign bit. Single bit is used to represent the sign bit. दूसरा एक्सपोनेंट वहां लिखा हुआ है, दिस इज बायस्ड एक्सपोनेंट. बायस्ड एक्सपोनेंट, इसमें लिखेंगे जरा, द एक्सपोनेंट बिट field, exponent bit field needs to represent both positive and negative exponents, both positive and negative exponents, full stop. A bias is added to the actual exponent in order to get the stored exponent positively. Stored exponent positively. थर्ड फील्ड इसका आता है मंटीसा, इसको बोलते हैं नॉर्मलाइज फॉर्म होता है. सो दिस इज नोन एज नॉर्मलाइज्ड मंटीसा. अभी देखेंगे नॉर्मलाइज क्यों करते हैं. नॉर्मलाइज मंटीसा, the mantissa is part of a number in scientific notation or a floating point number comma consisting of significant digits, consisting of its significant digits, full stop. एक लाइन और,
here here we have only two digits. Here we have only two digits, either 1 or 0. Either 1 or 0, full stop. So a normalized mantissa is with ऐसे लिखना पड़ेगा 1 1 to the left of the decimal. जी व्हाट्सएप चेक करिए। ठीक है, क्या बोला कि IEEE स्टैंडर्ड, ये फुल फॉर्म बता दिया, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स का एक इंस्टीट्यूट है। क्यों बनाया? ग्लोबल रिसर्चेस को हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें, इसलिए बनाया इसको। 724 क्या है? 74 ये स्पेसिफाइड नंबर है जिसमें रिसर्च किया गया था, तो IEEE ने उसको नाम दिया कि दिस 724 नंबर इज स्पेसिफाइड टू रिप्रेजेंट द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स इनटू द रजिस्टर। ये बात हो गई। अब क्या करते हैं इसमें, इसने बोला कि दो कैटेगरीज में हम इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, पहला सिंगल, दूसरा डबल। इसको भी बना लेते हैं इधर। साइन बिट भी वैसे यूज करेंगे, एक्सपोनेंट भी वैसे यूज करेंगे, बस इसकी साइज क्या हो गई है, 2 गुना कर दिया, 32 क्रॉस 2, दिस इज 64 बिट नाउ। और इसको जो डिवाइड किया, साइन बिट में तो हमेशा एक ही बिट लगेगा, 1 बिट, और इधर ले लिया बायस्ड एक्सपोनेंट है, कितना लेंगे इसको, 11, कितना बच गया, 52 बिट में मंटीसा को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जब क्वेश्चन थ्योरेटिकली पूछेगा, अगर 5 नंबर में पूछता है तो आपको इतना एक्सप्लेन करना है। अगर ये कह देता है कि डिस्क्राइब बाय यूजिंग एन एग्जांपल, तो 10 नंबर का हो जाएगा यही, है ना। और अगर केवल वो दूसरा वाला पार्ट क्वेश्चन पूछेगा कि एक नंबर दे दिया, उसको दोनों फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कराना है, तो 7 मार्क्स का आएगा। 5, 7 और 10 तीन तरीके से पूछा जा सकता है इसको। अब हम लोग दूसरे वाले पार्ट पे आते हैं। क्वेश्चन जो और करके लिखा था कि कोई नंबर अगर हमें दे दिया जाए तो उसको हम इसमें कैसे स्टोर कराएंगे, राइट। अब आप ले लो, लिख लो आगे, डिस्क्रिप्शन बाय यूजिंग एन एग्जांपल, यही ले लेना अगर एक्सप्लेन करना होगा तो। डिस्क्रिप्शन बाय यूजिंग एन एग्जांपल, चाहे तो खुद बता दे वो, तो नहीं तो आप एक नंबर को याद रखना, उसको यूज करके डिस्क्रिप्शन बाय यूजिंग एन
एग्जाम्पल ले लिया। क्वेश्चन में दिया है आपको रिप्रेजेंट कराना है 85.125 को दोनों फॉर्मेट में इस नंबर को रिप्रेजेंट करना है। हम क्या रहे हैं, IEEE फॉर्मेट जो है वो कह रहे हैं कि फ्लोटिंग पॉइंट यानी दशमलव नंबर को हम रजिस्टर में कैसे स्टोर करेंगे ये बताने का तरीका है, राइट। दो प्रॉब्लम आई थी इसमें जो हम लोग पढ़ रहे थे, बाकी तो वो उसको कन्वर्जन एडर सबट्रैक्टर वो देख लिया हम लोगों ने, कैरी लुक एडिटर भी देख लिया। फिर इसमें दो प्रॉब्लम आई, एक तो साइन नंबर्स को कैसे रखेंगे, क्योंकि साइन को डेसिमल में या डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो बोला या तो 1 कर दोगे या 0 कर दोगे। अब ये जो डेसिमल पॉइंट है 85 को तो आप रख दो, रजिस्टर में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन 0.125 को कैसे रखोगे, इस पॉइंट को कैसे समझेगा, फ्रैक्शन वैल्यू को कैसे समझेगा, जबकि वो समझता है तो 1 और या 0, तो रजिस्टर में कैसे रखोगे, ये प्रॉब्लम थी। तो उसने कहा है कि IEEE फॉर्मेट में इसको हम रख सकते हैं। कैसे रखेंगे, जो पूरा नंबर आएगा उसको 3 पार्ट में हम डिवाइड कर देंगे। तो इसमें हमें पता लगाना है कि साइन बिट क्या होगा, एक्सपोनेंट क्या होगा और मेंटीसा क्या होगा, वो नंबर मिल जाए तो रख सकते हैं। अब पहला जब ये आएगा कोई नंबर अगर आपको मिले है तो स्टेप नंबर 1 क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 कन्वर्ट, लिखते रहो साथ में, डेसिमल नंबर इनटू रजिस्टर में क्या रखते हैं, डेसिमल तो रख नहीं सकते, नहीं, तो दोनों को अलग अलग डेसिमल बनाना पड़ेगा। 85 को डेसिमल में बनाइए जरा, क्या आएगा 85 का बाइनरी, वो स्केल बना लो 1 2 4 8 6 16 32 64 वाला। एक आसान तरीका भी है, टाइम कम हो तो वहां पे करने का, डायरेक्ट ऐसे स्केल बना के रखो, ये नंबर जिस तरीके से फ्रेम होता है इसको बना लो, ऐसे बना लो, है? जो नंबर जोड़ने से 85 हो जाए वहां 1 कर दो, बाकी 0 कर दो। नहीं, 85 के नियर बाई नंबर कौन सा है, 1010, तो ज्यादा कर दोगे तो प्लस हो जाएगा, इसका मतलब कि 64 यहां ले लें, हाँ? उसके बाद में 16 ले लो, 80 हो गया, 4 ले लो और 1 ले लो। कितने लोगों की बात समझ में आ रही है, स्केल बना लो, बजाय वो जो हम लोग भाग देते हैं उसमें टाइम लग जाता ज्यादा। तो यहाँ पे क्या किया आपने, 1 लिया 1 लिया 1 लिया और 1 लिया, रिमेनिंग जो पोजीशन उनको 0 कर दो, 1 0 2 0 और 3 0, टोपी हटा दो इसकी, क्या हो गया, अब 0.125 डेसिमल है, इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो इसको डिवाइड नहीं करते हैं, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तब तक जब तक ये वैल्यू 0 ना हो जाए, है ना। यहां लिख देंगे क्या हो जाएगा, ये पॉइंट 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 1 5 2 एकम 2, और यहां पे हासिल क्या आया, इधर अभी क्या है 0 है ना। अब इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा 0.50, क्या हासिल आया 0 मल्टीप्लाइड बाई 2, अब ये 1 हो गया और ये इसका 0 हो गया, हासिल क्या आया 1, राइट। इसको ऐसे लिख दो 0 0 और 1, ये बाइनरी हो गया इसका। तो 0.125 डेसिमल था, इसका बाइनरी क्या हो गया 0 0 1 हो गया, पहला स्टेप हो गया। ये मिटा दें,
अब क्या करना है, स्टेप नंबर 2। पहला नंबर मिल गया आपको, बाइनरी कन्वर्ट हो गया। अब 85 का इसका बाइनरी क्या हो गया, 10101001.000 मिल गया, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब स्टेप नंबर 2 में आएंगे तो क्या बोलेगा, फाइंड साइन बिट ऑफ द नंबर। क्या होगा, नंबर क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव के लिए साइन बिट क्या होगा, मिल गया। स्टेप नंबर 3, फाइंड बायस्ड एक्सपो। ध्यान रखना है, यहां पे एक्सपोनेंट ही लिखेंगे, यहां पे मेंटिसा ही लिखेंगे, लेकिन जो नंबर कन्वर्ट करके आएगा वो भी डिस्क्रिप्शन में हमने क्या लिया, बायस्ड एक्सपोनेंट यहां पुटअप होगा और ये नॉर्मलाइज्ड मेंटिसा होगा। कैसे करते हो देख रहे हैं, तो बायस्ड एक्सपोनेंट। अब इसमें क्या करना पड़ेगा कि नंबर क्या है, 10101001.001, ये बाइनरी नंबर हो गया। यहां पे दो बातें हैं, एक्सपोनेंट जो टू दी पावर में आएगा, अभी तो टू दी पावर में कुछ किया नहीं हमने। मेंटिसा, नॉर्मलाइज मेंटिसा क्या होगा, एक लाइन पढ़ो जो भी लिखा है हमने, नॉर्मलाइज मेंटिसा कैसे बनेगा। कह रहा है कि डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद जो डेसिमल पॉइंट है वो लेफ्ट में एक वन छोड़ के वहां फिक्स हो जाएगा। ये तो क्या है, पढ़ के देखो दोबारा। जब ये नंबर आपको मिल जाए तो ये कह रहा है जो नॉर्मलाइजमेंट ऐसा होगा जिसको हम यहां रखेंगे, वो ये कह रहा है कि ये हो जाएगा लेफ्ट में एक वन छोड़ के वो आपका डेसिमल पॉइंट फ्लोट करके वहां आ जाएगा। इतना समझ आ रही, मतलब ध्यान रखना, ये जब बाइनरी में आ गया तब कहीं ना कहीं डेसिमल तो होगा क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट को हम रख रहे हैं। तो ये बाइनरी में अपने डेसिमल का कर लिया, फ्रैक्शन वाला भी बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। अब नॉर्मलाइजमेंट ऐसा ये कह रहा है कि ये जो डेसिमल पॉइंट है ये क्या करेगा, शिफ्ट होगा इधर से इधर और कहां चला जाएगा, एक वन इधर छोड़ के, लेफ्ट में वो एक वन छोड़ देना है और डेसिमल पॉइंट आप यहां पे फिक्स कर दोगे। ये एकदम सीधा सीधा फार्मूला है, कुछ भी कोई चीज नहीं करनी है। बाइनरी में कन्वर्ट किया और डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट में एक वन छोड़ के वहां फिक्स कर दिया। कितना पोजीशन मूव किया, फ्लोट किया, ये 1 2 3 4 5 और 6। कितनी बात समझ में आ रही ना, कोई कंफ्यूजन। आप ये कह रहे हैं 6 पॉइंट ये लेफ्ट मूव किया, जब ये लेफ्ट मूव करता है तो टू दी पावर में पॉजिटिव नंबर आता है ना। जैसे मान लो कोई ऐसा नंबर हो, ये 3 2 4 5 6.25 ऐसा डेसिमल में हो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 3.24565 इंटू 10 टू दी पावर कितना 4, 4 पोजीशन लेफ्ट फ्लोट किया है, ये बात तो है। एक छोड़ देना है लेफ्ट में, एक कंप्लीट वैल्यू वन छोड़ देना है, वह फिक्स करोगे, उसके बाद में उसको टू दी पावर में रख लोगे। हाँ, तो ये नॉर्मलाइजमेंट ऐसा आपको मिल जाएगा। कितना पोजीशन शिफ्ट किया, ये 6। इसको अगर हम इसको नॉर्मलाइज करें, यहां दिखा देना, वहां पे जब एग्जाम में करोगे तो फ्लोटिंग कंडीशन इसको दिखा देना, दिस इज शिफ्टिंग ऑफ द फ्लोटिंग पॉइंट। तो क्या करेगा, 1, नाउ द नंबर इज 1.01001, ये 6 और बाद में इसको भी लिख दिया 001 इंटू टू दी पावर, इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ लेना है, गलती हो जाती है, कुछ करने नहीं है। बाएं तरफ एक वन छोड़ देना है और वहां पे दशमलव को लाके फिक्स कर देना है। जितना पोजीशन लेफ्ट मूव करेगा उतना टू दी पावर में एक्सपोनेंट वैल्यू हो जाएगी। करेक्ट। अरे अरे मैडम, स्टेप नंबर 2, ये नंबर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिखा है तो पॉजिटिव हो गया ना, ये
पॉजिटिव हो गया है तो पॉजिटिव के लिए साइन बिट क्या लिखते हैं, जीरो, यहाँ जीरो भरना है, बस इतनी बात है। अगर -8.85 होता तो क्या लिख देते, अब ये हो गया आपका नॉर्मलाइज्ड मेंटिसा। यहाँ पे क्या हो गया, नॉर्मलाइज्ड मेंटिसा। इसको हम अभी ही लिख सकते हैं, क्या है, कितने हैं नंबर, 0 1 0 1 0 0 1, कितना बिट हो गया, 2 2 4 2 6 3 9, होना कितना चाहिए, 23। ये कितना है, 23। 23 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 14 जीरो और जोड़ेंगे, है ना, लिख दो इसके एक पार्ट तो खत्म ही कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 9 23, 17 3 20 3 23, दो पार्ट हो गया। इतने में किसी को परेशानी, वेरी गुड। अब ये कह रहा है कि बायस्ड एक्सपोनेंट, अगर हम सीधे सीधे 6 लिख दें तो एक्सपोनेंट हो जाएगा। ये कह रहा है बायस्ड एक्सपोनेंट, बायस्ड एक्सपोनेंट को ये एक्सप्लेन ऐसे करता है कि टू दी पावर 8 क्या होगा, टू दी पावर 8 कितना हो जाएगा, टू दी पावर 8 256, इसको 2 से डिवाइड करो, 128, मतलब ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, तो दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब 128 हो गया, 128 को अगर ये डेसिमल है, इसको अगर रेंज में करेंगे तो 0 to 127, सबसे मैक्सिमम जो माइनस नंबर हो सकता है वो क्या हो सकता है, 120। इतनी बात तो क्लियर है। इसका मतलब कि हमें क्या करना है, उसमें आंसर में लिखा है कि बायस्ड एक्सपोनेंट वो एक्सपोनेंट है जब हम इसमें रखें तो वो माइनस है, दोनों का फ्रैक्शन अलग अलग होगा, ये 0 से आई -0 से 128, रेंज तो दोनों बनेंगे ना, ये दोनों डिवाइड करने के बाद में पॉजिटिव का अलग और नेगेटिव का अलग होगा, तो ये 127 मैक्सिमम जो डेसिमल नंबर आएगा वो 127 मैक्सिमम आएगा। कारण समझो क्यों करते हैं। अब अगर ये कह रहा है कि जो भी इसकी वैल्यू आएगी ये -24 आ सकती है, -64 हो सकती है, या -127 हो सकती है। अगर इसमें और हमें क्या करना है, बायस्ड एक्सपोनेंट में क्या करना है कि इस वैल्यू को हमें नेगेटिव नहीं रखनी है, पॉजिटिव रखना है। तो 127 अगर हम डायरेक्ट जोड़ दें सारी वैल्यूज में तो वो माइनस रह जाएगी क्या, नहीं रह जाएगी। इसलिए ये जो भी एक्सपोनेंट वैल्यू आएगी, जितनी भी जो भी आएगी, ये आपको यहां पे लेफ्ट में एक 1 छोड़ने के बाद जो बचा वो मेंटिसा हो गया, और उसके बाद में आपको क्या एक्सपोनेंशियल वैल्यू में यहां रखना पड़ेगा। तो जो भी वैल्यू आएगी टू दी पावर में उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, 127 जोड़ना पड़ेगा, और ये क्या हो जाएगा, बायस्ड एक्सपोनेंट हो जाएगा। आपका स्टेप नंबर 3 में ही लाना पड़ेगा इसको, बायस्ड एक्सपोनेंट इक्वल्स टू 6 प्लस 120 कितना हो गया, 133, इसका बाइनरी
कितना आया? 133, 1 2 4 8 16 32 64 128। एक तो इसको ले लिया, एक इसको ले लिया और एक इसको ले लिया। 1 1 1 0, सब में 0। 2 2 4 2 6 2। इतना बस ध्यान रखना है कि 127 आपको एक्सपोनेंट में ऐड करके फिर उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लेना है। 127 ऐड करने वाला, उसको पॉजिटिव रखना है नंबर्स को। तो जो 6 है हमारा वो नेगेटिव में आता है। अभी मान लो कि दूसरे नंबर को है तो नेगेटिव भी आ जाएगा कई बार। जैसे मान लो 0 पॉइंट कुछ आ जाए इधर, पहली जीरो कह दी कि 0.625 को करो खाली, ये डेसिमल है तो इसमें 1 तो मिलेगा ही नहीं आपको, है ना। जब 1 नहीं मिलेगा तो 1 इधर छोड़ने के लिए ये टू दी पावर वाला नंबर कई बार माइनस में चला जाएगा। उसके लिए आपको वो परमानेंट जोड़ देंगे जिससे कि एक्सपोनेंट कभी माइनस में रिप्रेजेंट ना हो। क्यों? क्योंकि एक बार नंबर का साइन बिट और एक बार एक्सपोनेंट का साइन बिट, तो डबल साइन बिट वो रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएगा, ये कारण है। तुमको समझ में नहीं आ लग रहा है क्या? तो इसका जो 130 बनाने के 128 से 1 ये 3 को 1 लिया बाकी 0 वगैरह ये वाला, ये कैसे? अच्छा, कन्वर्जन वाला ना, कन्वर्जन वाला ये स्केल तो ये तो ध्यान ही रहेगा। कोई भी नंबर आएगा तो उसका नियर बाई वाला ले लो, है ना। और उसके बाद में इधर जो जोड़ के वो नंबर फॉर्म हो जाए वहां पे 1 होगा बाकी 0 हो जाएंगे। तो 133 का नियर बाई क्या है? 128। यहाँ पे 1 ले लिया। अब 128 में कितना जोड़ेंगे 33 हो जाए? 5 4 और 1 इसको जोड़ लिया, है ना। तो यहाँ इन 3 पोजीशन पे 1 कर दिया, बाकी 0 कर दिया तो 133 मिल जाएगा। ये डायरेक्ट मेथड है, नहीं तो उसमें बड़ा टाइम लग जाएगा। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट? दोबारा रिवाइज कर रहे हैं। ये नंबर लिया, उसको बाइनरी में कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करने के बाद में आपको ये इसको डॉट के साथ में डेसिमल पॉइंट के साथ लिख लिया। स्टेप नंबर 2 में आए, साइन बिट देख लिया, पहले पता चल जाएगा अगर पॉजिटिव है तो 0 और नेगेटिव है तो -1। बायस्ड एक्सपोनेंट निकालेंगे आप। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इस नंबर को, जैसे आप नॉर्मलाइज मेंटिसा फाइंड आउट करने के लिए इस नंबर को आपको क्या करना है, दोनों साथ निकालेंगे। जो भी नंबर है उसमें 1 आपको पहले लेफ्ट में छोड़ना है, डेसिमल पॉइंट उधर फ्लोट कर देना है। एक 1 के बाद में डेसिमल पॉइंट लगेगा, फिर बाद में जितने भी वो वैल्यूज है वो लिख लोगे। जितना पोजीशन डेसिमल पॉइंट लेफ्ट में शिफ्ट किया है उतना वो वैल्यू टू दी के एक्सपोनेंट में चली जाएगी। 127 इसलिए जोड़ा है कि कई बार ऐसे नंबर्स आते हैं जिसमें 1 नहीं होता। तो ऐसे मान लो कि 0.7285 इसको दे दिया, इसको जब आप बदलोगे बाइनरी में तो 1 तो है ही नहीं यहाँ पे, तो 1 इधर पाने के लिए ये टू दी पावर की वैल्यू में माइनस चला जाएगा। अब जब अगर ये माइनस चला गया और यहां भी माइनस है, 2 माइनस हो गया, एक आपका पूरे नंबर का और एक एक्सपोनेंट का, जबकि आपके पास में एक ही साइन बिट रिप्रेजेंट करने के लिए एक बॉक्स दिया हुआ है। तो नंबर का साइन बिट और एक्सपोनेंट का साइन बिट, दोनों साइन बिट रखने के लिए हमारे पास में स्पेस नहीं है, और अगर आप रख भी दोगे तो रजिस्टर में कंफ्यूजन हो जाएगा, ये साइन बिट एक्सपोनेंट का है या ये साइन बिट टोटल नंबर का है। इसलिए हम एक्सपोनेंट को माइनस में नहीं रख सकते। उसका उपाय किया कि 127 आपको उसमें जोड़ देना है परमानेंट, तो एक्सपोनेंट कभी भी आपका माइनस नहीं होगा, इसलिए यहां जोड़ दिया। आप जोड़ने के बाद में आप जैसे ही इस फॉर्मेट में इसको रखोगे, एक 1 लेफ्ट में छोड़ के फ्लोट कराओगे, आपके पास में ये मेंटेसा भी नॉर्मलाइज मिल जाएगा और उसमें टू दी पावर में आपको एक्सपोनेंट मिल जाएगा। 127 जोड़ दोगे, उसको डेसिमल में, आप डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया, आपको ये बायस्ड एक्सपोनेंट वैल्यू मिल गई। जो भी वैल्यू आपको यहां से मिला
मेंटिसा जितने भी बिट का था उसको 23 बिट में कन्वर्ट करने के लिए आपको उतने फिलर जीरो यहां रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे। राइट, इतने बात हो गई, कर लोगे? ठीक, डबल प्रेसिजन में इसी नंबर को रख लो। हाँ दिल भाई, नमस्कार, क्या हाल है? अच्छा हूँ। मेल तो वैसा किया था, लेकिन वो उस पे जो उसका नंबर है ना कस्टमर केयर वाला, वो उससे कांटेक्ट नहीं हो पाया। वही देखना पड़ेगा, प्रभात में किया था। हाँ वही है, रामचरितमानस प्रसार ट्रस्ट नाम से है। ये मेरा वाला जिस पे बात हो रही है। हाँ, एक बार चेक कर लो, इसको करा दो अभी भाई। हम्म। हाँ हाँ चल रही है, आ जाओ आ जाओ। अब इसमें कुछ रहा नहीं, आपने पहले ही कर रखा है। अब इसमें अगर 32 में भी 64 में डबल प्रेसिजन में ले जाना हो तो फॉर्मेट नंबर याद रखना पड़ेगा। एक 11 जो बच गया 52, 64 का टोटल रहना है। डबल इसलिए बोला क्योंकि इसका साइज डबल हो गया है। अब इसमें आपको क्या करना है, सेम। कभी भी ऐसा नहीं होता कि डबल प्रेसिजन पूछ ले, सिंगल नहीं पूछेगा, दोनों करोगे आप। आपने ये करके रखा हुआ है ना? तो आपका जो नॉर्मलाइज नंबर आया वो क्या आया, 1 0 1 0 1 0 1 मल्टीप्लाई बाई टू द पावर 6 आया है। अब इसमें साइन बिट आप रखोगे तो पहले से दिया हुआ है, यहां बात करें तो क्या हो जाएगा, इसका साइन बिट क्या हो जाएगा, मेंटीसा पहले से है, ये नॉर्मलाइज हो गया। अब इसमें वहां यहां में खाली अंतर इतना है कि वहां आपको 14 जीरो लगाने पड़े थे और यहाँ 43 प्लस 9 43 जीरो पुटअप करने पड़ेंगे। लिख दिया, डायरेक्ट लिख दो इसको, 0 1 0 1 0 1 इतना जीरो भरने की जरूरत नहीं है, 2 3 4 जीरो भरे अप टू 52 बिट, है ना? दोनों चीज सेम हो गई, इसमें अलग से कुछ नहीं करना पड़ा। अब आपको खाली एक्सपोनेंट में ये, चूंकि ये भी पॉजिटिव है इसलिए इसको भी पॉजिटिव बनाए रखने के लिए आपको इसमें वहां 127 जोड़े थे और यहाँ पे हम जोड़ेंगे 6 प्लस 1024, ये हो गया डेसिमल। और इसको बना लो इधर बाइनरी, देखो कितना होगा। स्टेट थ्री पे मेरे निकालोगे ना, जैसा अगर हाँ हाँ हाँ, स्टेट थ्री में अपने यहाँ पे लास्ट एक्सपोनेंट की जरूरत दोनों साथ ही निकल आते हैं एक्चुअली, अलग से क्या करोगे, वहीं से अलग अलग कर लो। हाँ तो सर आप लिख देंगे ना फिर फाइंड बाय एक्सपोनेंट एंड मेंटिसा। हाँ एक साथ लिख दो, यहाँ तीनों एक साथ ही कर लो, ठीक है। फाइंड बायस्ड एक्सपोनेंट एंड नॉर्मलाइज्ड मेंटिसा। ये हो जाएगा स्टेप 4 ना, इसमें बना दिया आपने फाइनल रिजल्ट 1024 1030 को बदलना है, कितना जीरो आएगा इसमें, 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024, एक इसको ले लिया, एक इसको ले लिया और एक यहाँ पे जीरो, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका जो एक्सपोनेंट आ जाएगा 1030 का, एक 7 टाइम्स 0 3 4 5 6 7 110, दिस इज बायस्ड एक्सपोनेंट। इसको उठा के आपने यहाँ पे रख दिया, 1 1 2 3 4 5 6 7 110। ये जो मैं अंदर लिख रहा हूं इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ध्यान रहे इसलिए करते हुए।
किसी को कोई कंफ्यूजन है तो अभी पूछ लो। जी यस भाई। ठीक है, ट्राई करो आप। हमने 2:30 अनाउंस किया है, जब तक बिठाएंगे तब तक आ जाना। दो जगह सावधानी इसमें रखनी रहेगी। एक तो ये कि यहाँ कन्वर्जन में कोई गलती ना हो जाए, इसको 2 बार चेक कर लेना जब करो तब। और दूसरा, आपको एक्सपोनेंट में जोड़ना ध्यान रहे। कई बार जल्दबाजी में पता लगे 6 को कन्वर्ट करके लिख दिया है ना, तो इसलिए वो जोड़ना आपको ध्यान देना चाहिए कि जब सिंगल में करेंगे तो 127 जोड़ना है, और जब डबल में करेंगे तो 1024। इतनी चीज ठीक रहेगी तो मुझे लगता है कोई और परेशानी नहीं आएगी। अगर पूछेगा तो उसमें पूछा है, एक लाइन कुछ पूछा है, नहीं पूछा है? हाँ, बस 2 लाइन पूछेगा, वो बता देना कि IEEE ये है। इसमें 2 फॉर्मेट यूज होते हैं। फॉर्मेट में एक में 32 बिट यूज करते हैं, एक में 64 बिट यूज करते हैं, और उसी में आपको मार्क वो नंबर पूरा करा देना। जब ये करना है तो स्टेप वाइज करना, पता चला ऐसे ही करते चले गए तो एक्सप्लेन स्वतः हो जाएगा, अगर आप इसको ऐसे स्टेप में ले जाएंगे।